डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका मिशन शेड्यूल प्रयागराज में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण एक चैप्टर है। आप जानते होंगे कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं अर्थमेटिक का, तो उसकी जो पहली लाइन होती है उस चैप्टर की होती है। उसके बाद का जो लाइन होता है वो केवल कैलकुलेशन होता है। ठीक है? तो अब हमको सिंप्लीफिकेशन पर जो रफ्तार मिल सकती है, अगर हमारी बेहतर रफ्तार यहाँ से हो जाती है तो हम सवाल को जल्दी कर पाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या है, कहते हैं कि हमसे सवाल तो हो जाता है लेकिन समय मैनेज नहीं हो पा रहा। अब समय ना मैनेज होने के पीछे रीजन यही है कि संख्याओं को कैलकुलेशन करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। कैलकुलेशन करने के लिए कुछ चीज़ें अपने दिमाग में पहले से फिट रखनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं जब भी कभी आप सवाल लगाने जाएं तो कुछ बातें जो हमेशा ध्यान में रखने वाली है, भाई 20 तक हो सके तो 25 तक आपका पहाड़ा याद हो जाए, है ना। अगर पहाड़ा 25 तक कम से कम याद हो जाए तो आपकी रफ्तार बेहतर हो सकती है। इसके अलावा कम से कम 30 तक जो आपको घन स्क्वायर याद कर लेना चाहिए, वर्ग 30 तक कम से कम। ज़्यादा याद हो और अच्छी बात है, लेकिन ये मिनिमम हम क्वालिटी बता रहे हैं। कम से कम 30 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही 20 तक आपको घन याद होना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और जो याद होनी चाहिए वो होती है विभाज्यता के नियम याद होने चाहिए। विभाज्यता के नियम। अब विभाज्यता के नियम जब आप पढ़ते हैं, जैसे आपके सामने कोई संख्या है तो वो किससे कट जाएगी आपको देखते ही पता चल जाए। 12 से कटे, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा। मतलब देखते ही आपको जब पता चल जाए कि वो संख्या किससे कटेगी तो आप जल्दी से उसे कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। इसके साथ साथ आपको आइडेंटिटी सर्वसमिका बोला जाता है। सर्वसमिका, सर्वसमिका क्या होती है ये? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब। ऐसे जितने फार्मूले बनाए गए हैं जो आपने कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ा था, वो सारे फार्मूलों पर आपकी ठीक से पकड़ होनी चाहिए। तो ये है बेसिक प्रॉपर्टी। जब अगर आपको क्वेश्चन करने हैं और जल्दी करने हैं तो इस पर अपनी पकड़ जितना जल्दी हो सके बना लो। और ये बनाने में बहुत समय नहीं लगेगा। मतलब अगर आप चाहें तो एक दिन के अंदर, बस केवल सिंगल डे के अंदर इस पर कमांड हासिल किया जा सकता है विद्यार्थी के लिए। ठीक है। जब हम इस चैप्टर में चलते हैं इसमें इसका जो मुख्य कार्य है ये है कि हम कैसे काटें संख्याओं को। हालांकि दो तरह के सवाल इसमें बन सकते हैं, और हालांकि ये भानुमति का पिटारा है। ये चैप्टर भानुमति पिटारा किस तरह से है कि जो सवाल किसी और चैप्टर में नहीं एडजस्ट हो पाते उन्हें सरलीकरण में डाल दिया जाए। वो चाहे कटने वाले सवाल भी हो और चाहे वो शब्दों वाले सवाल भी हो। जैसे मान लीजिए एक बंदर चढ़ा फिर फिसला, फिर चढ़ा फिर फिसला। बताओ इस चैप्टर को, इस सवाल को हम कहाँ डाल देंगे? सरलीकरण में ही डालना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि काम ही इसका यही है कि जो जो कुछ दिया गया, सरलीकरण माने क्या हुआ, जो कुछ दिया गया है उसे सरल करके बता दो। तो कैलकुलेशन करने के लिए कुछ बातें हमारे ध्यान में रहती हैं। अब जब हम इस चैप्टर के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जो हमें दिखाई पड़ता है वो वी बॉड मास दिखाई। क्योंकि जब ढेर सारे सिंबल एक साथ आपके सामने आ जाए, प्लस भी आ जाए, माइनस भी आ जाए, गुणा भी आ जाए, भाग भी आ जाए, ब्रैकेट भी आ जाए, बार भी आ जाए, ऐसी स्थिति में अगर किसी प्रश्न में इतनी सारी चीजें आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या करें? इसका एक निश्चित क्रम है। और वह क्रम ऐसा है जो जितने भी मैथमेटिशियन होते हैं उसी रूल को फॉलो करेंगे। जब उसी रूल को फॉलो करेंगे तो आपको भी वही फॉलो करना। फॉलो करने के बाद क्या होगा कि जो आंसर सबका आएगा वही फिर आपका भी बन जाएगा। और अगर आपने कुछ बदलाव किया तो आंसर फिर अलग आ जाएगा, है ना। तो वो देख लिया जाए वी वॉड मास क्या होता है। एक शब्द है वी वॉड, इसको ध्यान से आप रखें। वी वॉड मास, तो वी फॉर होता है वर्नाकुलम, मतलब हुआ बार कोष्ठक। इसको कहा जाता है बार कोष्ठक। बार कोष्ठक क्या होता है? आप देखेंगे कोई संख्या है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, 6-4-2। आपके सामने एक संख्या है 6-4-2। अगर आप देखें तो इसका उत्तर क्या बता सकते हैं? आप कहेंगे 0। क्यों? -4-2 मिलकर -6 होता है और ये +6 है, दोनों कटकर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इसके ऊपर हम बार लगा दें यहाँ पर, अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब इसका उत्तर 4 हो सकता है। कैसे? पहले आप 4 में से 2 घटाइए तो 2 आ जाएगा। अब उस 2 को आप 6 में से घटाइए तो 4 आ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं एक कंडीशन में इसका उत्तर 0 है, एक कंडीशन में इसका उत्तर 4 है, केवल इस लाइन की वजह से। अब अगर इस लाइन की वैल्यू कोई नहीं समझा तो गलत तो हो ही जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखें। तो आपने इसको देख लिया। देखो अब चलते हैं, पी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट, कोष्ठक है ये। अब ये कोष्ठक है तो कौन कौन से कोष्ठक इसके अंदर आएंगे, कुल 3 कोष्ठक आते हैं। एक छोटा वाला होता है, एक करली ब्रैकेट जिसको आप मझला कोष्ठक कहते हैं, और एक बड़ा कोष्ठक है। इनके टूटने का क्रम भी यही, छोटा कोष्ठक, करली यानी मझला कोष्ठक, और एक बड़ा कोष्ठक। कि ओ फॉर ऑफ होता, ऑफ माने का होता, और काम का मतलब गुणा होता। डी फॉर डिवीजन होता, डिवीजन का मतलब भाग होता है, भाग का सिंबल ये है। मल्टीप्लाई ये गुणा है, और गुणा का सिंबल ये है। अब यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखने वाली है कि गुणा के 2 सिंबल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि गुणा एक ही चीज होती है। और 2 गुणा दिखाई पड़ रहे हैं, तो कौन सा गुणा पहले कौन सा गुणा बाद। अगर का शब्द आ जाए ऑफ, जैसे 1/4/6, 1/4 ऑफ 16 कहीं लिखा है, यानी 16 का 1/4, तो पहले आप का गुणा कर लीजिए, उसके बाद आगे गुणा मिलेगा देखेंगे। तो पहले आपको का गुणा करना, फिर भाग करना, फिर गुणा करना, इसके बाद आता है आपका जोड़। अब जोड़ आएगा तो निश्चित रूप से इसका मतलब प्लस होगा, और ये है घटाना सबसेक्शन, घटाना का मतलब ये सिंबल। अब ये सिंबल अगर ऐसे आपने देख लिया तो इनका क्रम भी आप देख लो, यही क्रम चलेगा हमेशा, हमेशा यह क्रम, चाहे जैसा भी सवाल हो, इस क्रम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्रम इग्नोर नहीं करेंगे तो सारे बढ़िया सवाल कर पाएंगे आप। तो इस पर आधारित कुछ सवाल हम आपके सामने लेते हैं। अब वो कुछ ही लेते हैं, और उन कुछ क्वेश्चनों को देखिए, कोशिश किया हूँ कि अलग अलग टाइप के सवाल हो जाए। तो उन सवालों को जब आप लेते हैं, फिर परीक्षा में आए हुए सवाल लेंगे, ऐसे करते हुए तमाम सारे जब अभ्यास करेंगे तो आपको एकदम आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है। आओ देखो, ये कुछ सवाल हमारे सामने हैं। इन सवालों को हम लोग को करना है, और धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे। देखिए आपके सामने पहला सवाल दिख रहा है, लिखा 6010 माइनस 6000 डिवाइड बाई 10। अब इसमें 2 सिंबल दिखाई पड़ रहा है, एक माइनस का सिंबल है, एक डिवीजन का सिंबल। अब रूल के मुताबिक पहले डिवीजन करना चाहिए, यानी सबसे पहले हम इसमें भाग करेंगे। तो भाग करेंगे 6000 में 10 से भाग करेंगे तो एक जीरो अपने आप कट जाएगा। अब केवल 6010 में से आपको 600 घटाना है, बस एक काम ही घटाना कर दीजिए तो आपको उत्तर आ जाए। यानी 6010 में से आपको 600 घटा देना, यही माइनस कर दीजिए, आपका उत्तर बन जाए 0 1। 10 में से 6 घटाओ 4, और यहाँ बचे, यानी आपका उत्तर बन गया 5400। कैसा रहा ये सर, बहुत छोटा छोटा ऐसे सवाल हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, कोई विद्यार्थी इसमें ऐसा नहीं है जो ना कर पाए। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम प्रोसेस बताएं कि प्रोसेस देखो कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने के बाद तब माइनस करेंगे। अभी सवाल को यहाँ से हटा देता हूँ, तो फायदे हो जाएंगे। एक तो सवाल हल्का भी हो जाएगा, और दूसरा जगह भी मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है 72 डिवाइड बाई 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणा 1 सही 1/2। अब देखो यहाँ का शब्द आ गया, जैसे का शब्द आया सबसे पहले हम यहाँ इसका सोल्यूशन करेंगे। तो 3 3 9 हो गया ये। अब अगर इसी सवाल को मैं दोबारा लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, 72 डिवाइड बाई 3 प्लस 2/3 गुणा 2 सही 2 1 के 2 3/2। अब बहुत आराम से आप इसको काटिए, बिल्कुल बिना कुछ घबराए हुए आराम से आपका उत्तर बनेगा। देखो सबसे पहले आपको डिवीजन करना पड़ेगा, तो 3 से आप 72 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 24। अच्छी बात है। और इसको जब आप सॉल्व करने आएंगे तो यहाँ गुणा हो रहा है, पहले गुणा करेंगे, 3 3 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो ये सब कुछ कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। यानी अब आपके सामने क्या बचा है, देखो लेफ्ट साइड में आपके पास 24 बचा है, और राइट साइड में आपके पास 1 बचा है, बीच में प्लस का चिन्ह है, आपका उत्तर बन गया 25। सवाल आप ध्यान से देख लीजिए, इस सवाल को आप स्वतः करके देखिएगा, आप देखेंगे आपका उत्तर आया 25। बहुत शानदार तरीका, छोटे छोटे सवाल हैं, जिससे आप बहुत आराम से इसको हैंडल करें। देखो आप में से बहुत सारे लोग के लिए ही है छोटा प्रश्न, निश्चित रूप से, लेकिन मैं कहूँगा कि आप फिर से करें। कैसे करें, क्यों करें, इसलिए करें कि अगर पहले आप 30 सेकंड में करते थे तो अब 20 सेकंड में करें, अगर 20 सेकंड में करते थे तो 10 सेकंड में करें, 10 सेकंड में करते तो मौखिक करें, करें लेकिन जरूर। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा,
कि एक तो अभ्यास होगा और दूसरे सवाल कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इतना जान लो आप कि छोटा बड़ा नहीं होता। एक छोटी सी बात पूछ ली गई, यहाँ की राजधानी, किसी देश की राजधानी क्या है, क्या ये कठिन प्रश्न है? लेकिन अब नहीं याद है तो कठिन ही है, वो नंबर तो गया ही गया कम से कम, है ना? उसे छोटा बड़ा नहीं समझा जा सकता। और देखो इस सवाल को, यहाँ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस बराबर दिस, हमको एक्स की वैल्यू बतानी। अब समझ सकते हैं करना क्या है, सबको मालूम है। ये तीनों पॉजिटिव नंबर्स यहाँ जोड़े जाएंगे और ले जाकर उधर घटा दिए जाएंगे, बस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब आपको भिन्न का कभी जोड़ना पड़े तो भिन्न के जोड़ने के लिए एक चीज हम आपको बता दें, थोड़ा सा यहाँ जगह लेकर। मान लीजिए आपको कुछ जोड़ना पड़े तो जोड़ने का दूसरा तरीका ज्यादा बेहतर है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लो है 5 सही 1/2 प्लस 6 सही 1/3, हमको यही जोड़ना है। कैसे जोड़ा जाए? तो आपको क्या करना चाहिए, 5 और एक तरीका तो ये है 2×5 = 10 से 11/2 कर लें, 3×6 = 18 19/3 कर लें। मैं कहूँगा ना करें, बहुत समय लगता है इससे। आप ये करें, इसका 6 इसका 5, 6 और 5 पहले जोड़ लें 11, उसके बाद प्लस करके 1/2 1/3 को सॉल्व कर लें। 2 3 का लघुत्तम 6, 2 3 6, 3 दूना 6, ये हो गया 5/6। आपका उत्तर हो गया 11 सही 5/6। देखो इतने आसानी से उत्तर निकल सकता है। आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने क्या किया 6 और 5 को पहले जोड़ लिया, 11 हो गया। अब 1/2 1/3 को अलग से जोड़ लिया, यहाँ पर 5/6 आ गया। अब 11 में 5/6 जोड़ना था, 11 सही 5/6 हमारा उत्तर आ गया। इस तरह से जोड़ने से आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना? आओ देखें, हम भी कुछ इसी तरह जोड़ने वाले। कैसे जोड़ेंगे? इसका 2 इसका 3 इसका 2, तो 2 3 5 2 7, 7 मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमारे सामने है 1/2 1/4 1/3, इन तीनों को जोड़ना है तो हम इसका एलसीएम ले ले रहे हैं 12। तो 2 छक्के 12, 4 तियां 12, 3 चौके 12, 6 4 10 3 13/12। और 13/12 को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/12। अब देखो इसका एक पूर्णांक एक और मिल गया, 7 हमें पहले मिला था, एक और मिल गया। अब आ गया हमारा उत्तर 8 सही 1/12। यानी इन तीनों संख्याओं को, इसको इसको और इसको जोड़ने पर हमारे पास क्या आ चुका है फाइनली, 8 सही 1/12। अब इस 8 सही 1/12 को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ प्लस था, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हम इसी में से कर देंगे, 8 सही 1/12। अब देखो इसे मुझे घटाना है और सीधे उत्तर देना है। घटाओ, 13 में से 8 घटाओगे आप, 13 में से 8 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, घट गया। अब 5/12 में से 1/12 घटाओगे, 4/12 हो जाएगा। बोलो, 5/12 में से 1/12 घटाओगे 4/12 होगा, 4/12 को 1/3 कहा जा सकता है। अब हम उत्तर लिख सकते हैं 5 सही 1। जरा ध्यान से देख लीजिए इस प्रश्न को। तीसरा प्रश्न आपके सामने है और उसका सोल्यूशन किया गया है। हमने कोशिश किया है कम से कम लिखने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर यह बात आपने मौखिक कर लिया तो ऐसे सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाए। उम्मीद है आपको यह बात क्लियर हुई होगी। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है ये, इसको अब ध्यान से देखें। अब ये क्या है, एक है यहाँ 11 है, यहाँ 111 है, यहाँ 1111 है, यहाँ 11111 है, यहाँ क्या भैया 1,11,111 है। अब इन सबको जोड़ना है, क्योंकि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनाने जा रहे हैं, हम खाली जोड़ लेंगे पहले। तो अच्छा बताओ, 1 और 11 और 111 इस तरह की संख्याओं को जोड़ना है तो क्या तरीका होता है जानते हो? देखो कितनी गिनतियां, 6, फिर आपको लिखना है 5 4 3 2 1, जुड़ गया, जुड़ गया भाई। क्या क्या जुड़ गया? ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया। जितने सर्किल हम बनाते जा रहे हैं ये सारे के सारे जुड़ चुके हैं भाई। इतना जोड़ने के बाद आपके सामने यही आएगा। उसके बाद क्या बचा, 1/2 1/2 1/2 1/2 कई बार है, 1 2 3 4 5 6/2। 6/2 को आप 3 कह सकते हैं, आप इसी में 3 जोड़ देंगे, आपको उत्तर रहेगा 1 2 3 4 5 और 9। ये हमारा आंसर। ध्यान से देखिए, लगाने का तरीका देखिए, देखिए सवाल कठिन नहीं है, बस आपको ये देखना है कि अलग टेस्ट से लगाना है और कितने जल्दी, इसलिए आपका उत्तर बन सकता है। ठीक है, अब अगर आपने यह देख लिया तो अब आप देखिए दूसरा सवाल अगला क्या कैसा लग रहा है, 5वां नंबर। 5वां नंबर ध्यान से देखिए। अच्छा, इसको आप अपने तरीके से भी करिएगा, सवालों को उत्तर आप देख ही ले रहे हैं, इसे अपने तरीके से भी करके देखिएगा, उत्तर वेरीफाई करिएगा, अच्छा लगेगा। देखो अब ये सवाल क्या है, इसमें केवल 999 बार बार रिपीट हो रहा है,
में जोड़ना तो पड़ेगा। 999 प्लस 999 प्लस 999 कई बार, 6 बार। अगर आप 6 बार 999 जोड़ते हैं, इससे बढ़िया होगा कि आप 999 6 से गुणा ही कर दीजिए। अगर आप 999 में 6 से गुणा कर देते हैं तो आपके पास उत्तर क्या बनेगा, 6×9 = 54, 5, 6×9 = 54, 5 59, 6×9 = 5 59। जुड़ गया भाई। अब ये सारे 999 खत्म, इन सबको हमने जोड़ लिया, इकट्ठा कर दिया। अब हमारे पास बचा है 1/7, 2/7, 3/7। जब सबके नीचे 7 है तो उसके अंश सीधे जुड़ जाएंगे और जोड़ा जाए। 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, 21/7। 21/7 को हम लोग 3 समझते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 5997। ये हमारा आंसर है। तो देखिए कैसे सवाल सॉल्व किए जा रहे हैं, सवालों को समझना है, कैसे समझे जा रहे हैं। छोटे छोटे सवाल है ना, लगाएंगे मजा आएगा। अब देखो ये नए प्रकार के सवाल, मतलब पिछले सवाल से अलग, नया नहीं है। कहीं कहीं लगड़ी भिन्ने इसको बोला जाएगा है। बहुत जगह देखोगे तो आप बहुत सारे तरीके बताए जाएंगे। मैं नहीं कहता कि बहुत सारे तरीके सीखो। रीजन क्या है, पूरे एक एग्जाम के अंदर यानी एक परीक्षा जब आप दे रहे होते हैं, उसमें केवल एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। अब एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं। आओ एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करके, नीचे से 2 1 के 2, एक 3/2। अभी 3/2 जो हुआ ये पलटेगा 2/3 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2/3, 2/3। और यहाँ से यहाँ तक अब बात खत्म हो गई, अब जरूरत नहीं। अब जरा इसको जोड़े, 3 1 के 3, 2 5/3। 5/3 जो हुआ अब ये जाके यहाँ 3/5 बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू खत्म हो। ऐसे 5 1 के 5 3, 8/5 है, ये 5/8 बन जाएगा। उसके बाद की ये वैल्यू खत्म। अब अगली बात, 8 के 8 5, 13/8। 13/8 जब पलटेगा तो क्या बनेगा, 8/13। अभी 8/13 यही हमारा आंसर क्या है, 8/13। देख लो ध्यान से कैसे सॉल्व किया जा रहा है। एकदम नीचे से मैंने शुरू किया है, एक बार दोबारा देखिए। 2 1 के 2, एक 3/2, ये 3/2 2/3 होगा। जब पलटेंगे आप इसको 2/3 हो जाएगा। 3 1 के 3, 2 5/3, 3/5 बन जाएगा। 5 1 के 5 3, 8/5, 5/8 बन जाएगा। और 8 के 8 5, 13/8, 8/13 बन जाएगा। और आपका उत्तर आ चुका है। ऐसा लगाइए। इसमें देखो एक सवाल माइनस का भी देख लो। माइनस कैसे हो रहा, 2 दूना में 4, एक 5/2। 5/2 यहाँ क्या बन जाएगा, 2/5। अब 2/5 बन जाएगा तो बाकी चीजें यहाँ से यहाँ तक खत्म करो। तो खत्म करो, उसको हटा दिया, इससे बार बार उधर दिमाग ना जाए। अब क्या है, 3 3 9, 9 में से 2 घटाइए, 7/3। 7/3 यहाँ 3/7 बन जाएगा। अब बाकी चीज घटाइए। अब 7 दूनी 14, 3 17/7। 17/7 7/17 बन जाएगा। और 7/17 बन गया तो हटाओ सब। अब चलो 17 थी 51, 51 में से 7 घटाओ। 51 में से 7 घटाओगे तो भैया क्या बन जाएगा, 44। 44/17 ये हो जाएगा 17/44। अब बताओ क्या हो जाएगा, 44 दूना 88। 88 और 10 98, 98 में 7 मिलाओ भैया, ये हो जाएगा 105। 105/44। अब ये बन जाएगा 44/105। क्या बात है। तो उत्तर देखो जरा आराम से, एक बार दोबारा जल्दी से देखो। 2 दूना 4, एक 5/2। यही गड़बड़ हुआ, गलत गलत गलत। तो वापस आ जाओ भाई, 5 की जगह मैंने 3 क्यों लिख दिया था। हाँ, फिर 2 दूना 4, एक 5/2, 2/5 बन जाएगा ये, 2/5। अब ये खत्म, 3 लिख दिया। 5 से 15 में से 2 घटाओ, 13। 13/5, 13/5 क्या बन जाएगा, 5/13। ये खत्म करो, आगे बढ़ो। 13 दूनी 26, 26 में 5 मिलाओ, 31/13। क्या बन गया, 13/31। अब जरा विचार करो, 13/31 कैसा नंबर। 31 या 93, 31 या 93, 93 में से 13 घटाओ, 80। 80/31 क्या बन गया, 31/80। तब पलट जाएगा। फिर से देखो, 80 दूना 160, 160 में 31 मिलाओ, 160 में 31 मिलाओगे तो 191 हो जाएगा। 191/80, 80/191 हो जाएगा। देख रहे हैं, एक एक गिनती गलत होने से उत्तर पर क्या फर्क पड़ता है। बात सही हो गई। आओ देखो आगे बढ़ते हैं। 3 चौके 12, 12 में से 1 घटाओ, 11/3। यहाँ बन जाएगा 3/11। खत्म करो इसको,
11×3 = 33 में से 3 घटाओ, 30/11 क्या बन जाएगा? 11/30। अब 30×2 = 60, 60 में से 11 घटाओ क्या हो जाएगा? 49/30 क्या बन जाएगा? 30/49। ठीक है, इतना आसानी से ऐसे प्रश्न को आप हैंडल कर सकते हैं। यहाँ देखो, 5 दूनी 10 3 13/5, 5 दूनी 10 3 13/5, 5/13 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझने, 5/13 तो हो गया, लेकिन ये जो 3 यहाँ पर है गुणा करेगा ये, तो 5 से 15/13 ध्यान रखिएगा, ऊपर से गुणा होगा तो 5 से 15/13 होगा। अब ये होगा 13 39 में से 15 घटाओ, आपको 39 में से 15 घटाना होगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 और ये हुआ 24। तो देखो 13 39, 39 माइनस 15/13, 39 माइनस 15 करोगे तो 24/13, तो 13/24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13/24। अब ये जब गुणा करोगे तो ये 2 से ये कट भी जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 सही 13/12, 12 36 और 36 + 13, 36 और 10 46 और 46 3 49, 49/12 हो गया। यहाँ आ जाएगा 12/49। क्या हो जाएगा? 12/49। तो 12 करोगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। आपका उत्तर बन गया 24/49। ठीक है, तो ऐसे सवाल जब आ जाए तो परीक्षा में एक पेपर के अंदर एक प्रश्न होने की संभावना होती है, और एक प्रश्न के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने समझने की जरूरत है। एक क्रम से लेते चले जाओ, सीधे आपका उत्तर बन जाता है। उम्मीद है कि आप इस तरह सवाल कर पा रहे हैं। अभी जब हम लोग अगले सेक्शन में हम लेंगे एग्जाम में आए हुए सवाल, अच्छा लगे देख कर, ये भी सवाल देखो। अब इसको आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है 247 गुणा 247 गुणा 247 माइनस 137 गुणा 137, और नीचे लिखा है 247 गुणा 247 प्लस 247 गुणा 137 गुणा 100। ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम 247 को ए समझ लें और 137 को बी समझ लें, तो हमें दिखाई क्या पड़ रहा है? हमें दिखाई पड़ रहा है a³ माइनस b³, और नीचे क्या दिखाई पड़ रहा है? a² प्लस ab और प्लस b²। ये हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर ये दिखाई पड़ रहा है तो आप जानते होंगे कि a³ माइनस b³ को ब्रेक करेंगे, आप बोलेंगे तो एक ब्रैकेट में होगा a माइनस बी और दूसरे में होगा a² प्लस ab प्लस b², और नीचे लिखा हुआ है a² प्लस ab प्लस b²। बताओ अगर ये ऐसी बात है तो ये पूरी पूरी वैल्यू कट जाती है, खाली a माइनस बी आपको, यानी 147 247 में से 137 अगर हटा दिया जाए कितना आ जाएगा? 110। आपका उत्तर बन गया 110, यानी आपको केवल 247 में से 137 घटाना है, बस a माइनस बी खाली करना है। तो देखो आपका उत्तर बन गया 110, यही आपका उत्तर। तो अगर आपका ये तैयार रहा, तो मैं सर्वसंख्या जिसको कह रहा हूँ, अगर सर्वसंख्या तैयार हो तो ऐसे सवाल लगाने नहीं पड़ते, देखते ही केवल यही इतना घटाना पड़ता है और आपका उत्तर सीधे। इसलिए मैं कह रहा था सर्वसंख्याओं पर अपनी पकड़ ठीक से बना लीजिए। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखो डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट टाइप का मतलब हुआ, ये कह रहा है कि भाई बताओ इन सब में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है कैसे पता चलेगा? जब तक पूरी गिनती फुल फॉर्म में हमारे सामने ना हो, हम तुलना कैसे कर सकते हैं? सोचो कैसे कर सकते हैं? इतना जानो कि जो इनके पावर्स होते हैं, इन पावर को ध्यान से देखो, ये 60 है, ये 48 है, ये 36 है, ये 24 है। तो अगर हम इनका महत्तम ले ले HCF, तो मैं देख रहा हूं इन सबका महत्तम 12 आ रहा। तो 12 अगर आ रहा तो 12 25 60 होता। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पावर 5 का पावर 12, इसको लिख सकता हूँ 12 चौक 48, 3 पावर 4 का पावर 12, इसको लिख सकता हूँ 12 3 36, 4 का पावर 3 का पावर 12, और 12 दूनी 24, यानी 5 का पावर 2 का पावर 12। अब आप देखो सबके पावर जब 12 हो गए तो अंदर की गिनती जो बड़ी होगी वो बड़ी है, और जो छोटी है वो छोटी है। हमसे पूछा गया बड़ा कौन है? 2 पावर 5 हम जानते हैं 32 होता है, 3 पावर 4 81 होता है, 4 पावर 3 64 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। बताओ इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको? 3 पावर मतलब 81 दिख रहा, यानी हमारा जो आंसर आया ये आ गया 3 पावर 48 सबसे बड़ी संख्या है। क्या आ गया? 3 पावर 48 इसमें सबसे बड़ी संख्या है। ये है लगाने का तरीका। आओ देखा जाए
अगला सवाल कैसे हल होगा। इस प्रश्न को जब आप देखते हैं, इसमें लिखा 3 + 1/√3 प्लस 1/3 + √3 प्लस 1/√3 -3। सबसे पहले हमको इसे सॉल्व करना चाहिए। अगर इसको हमने हल कर दिया तो हमारा काम काफी आसान है। एक बात मैं कर दूं, ये वैल्यू को मैं ऐसे पलट सकता हूँ। कैसे क्यों पलट दूं? क्योंकि √3 पहले लिखा हुआ, तो अगर मैं इसको प्लस में, तो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, 1/√3 + 3 और प्लस 1/√3 - 3। अगर मैं इसको हल करूं तो नीचे बन जाएगा a + b a - b, a² - b² बन जाएगा। नहीं, a² - b² करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3 - 9। और यहाँ क्या आ जाएगा? इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, तो ये आ जाएगा √3 - 3 और यहाँ प्लस √3 + 3 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में √3 तो दोनों कट गए, 3 ऊपर बन गया 2√3 और नीचे बन गया -6। हम चाहें तो इसको काट दें, 2 × 3 = 6 और ये माइनस ऊपर ले जाए तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो, -√3/3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 कर सकता हूँ। तो अगर मैंने एक √3 और काट दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/√3। ध्यान से देखिए, इनको हल करने पर आया है -1/√3। आओ अब हल करें। दोबारा दोबारा मैं सवाल लिखता हूँ, 3 + 1/√3 और इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है -1/√3। तो बताओ, ये दोनों कट जाएंगे आराम से, केवल यही आपका उत्तर आ गया, यानी आपका उत्तर है 3। सवाल को बहुत ध्यान से देखें, खुद लगाने का प्रयास करें और लगा के देखें कि सेम आंसर कितने आसानी से उत्तर बन रहा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लगाने का तरीका देखो, आपको क्या देखना है कि हम सवाल को कैसे हैंडल करें। क्वेश्चन अगला है हमारे सामने, देखो यहाँ पे बार लगा हुआ, हम एकदम प्रोसेस वाइज लगा रहे हैं सवाल, एकदम कुछ भी छोड़ेंगे। x - y माइनस कर्ली ब्रैकेट z माइनस x माइनस, अब इस ब्रैकेट को अगर मैंने हटाया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये बनेगा y + z। देखा, हमने क्या किया, केवल एक ब्रैकेट हटाया, 12 ब्रैकेट। अब की बार ये मैं छोटा ब्रैकेट हटाने वाला हूं। अगर मैंने छोटा ब्रैकेट हटाया तो क्या होने जा रहा, ब्रैकेट है तो अंदर का चिन्ह बदल गया, ब्रैकेट आएगा -z। ठीक है, अब फिर से देखो, x - y - z माइनस, अब ये क्या हुआ x, ये क्या हुआ प्लस y, ये क्या बन गया -z। आप चाहें तो z को यहीं कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये +z है, ये -z। अगर ना कैंसिल करें तो क्या होगा, इस बड़े ब्रैकेट के, इमेजिनरी ब्रैकेट के बाहर भी माइनस सिंबल, अंदर के सारे सिंबल बंद हो, चेंज हो जाएंगे। देखो y मैं लिख सकता हूँ -z, फिर ये हो जाएगा +x, फिर -y और फिर हो जाएगा +z। अब देखो, अभी तक मैंने कुछ भी काटा नहीं, आखिरी में काटे। अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो फिर अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदलना ही है। x - y + z -x + y -z, आओ काटते हैं। +x -x कट गया, -y + y कट गया और +z -z कट गया, आपका उत्तर बन गया 0। सवाल ध्यान से देखें, लगाने का प्रोसेस देखें। अब हमने इतना समय यहाँ इसलिए दिया कि अब ऐसे सवाल जब दोबारा आएंगे तो हमें ज़्यादा समय नहीं देना होगा। जैसे कि नीचे का सवाल, हम इसको कोशिश करेंगे कि बिना कुछ लिखे हमारा उत्तर बन जाए। आओ देखते हैं, इसको हटाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप यह बात समझ पा रहे होंगे। हाँ? बहुत स्लो लेवल से हम सारा काम एक एक सवाल कर रहे हैं। देखो, पहले सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में क्या करें, पहले बार ब्रैकेट करेंगे। आप बार ब्रैकेट करेंगे तो इसको जोड़ेंगे, 9 8 17। 17 को आप 56 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 17 को आप 56 में से माइनस करेंगे, आएगा 39। 39 आ गया। अब इस यहाँ से लेकर यहाँ पूरी वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व हो गया 39। उस 39 को अगर हमने इसमें जोड़ा, कितना आ जाएगा? 81। और 81 अगर आया तो 81 1/3 का 81 करना पड़ेगा। देखो, 1/3 का 81 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। और 27 को आप 108 में मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 7 15, 135। 135 को आप 222 में से घटा दो बस।
222 में से आप 135 घटा दो, आपका उत्तर बन गया। 12 में से 5 गया 7, और 11 में से 3 गया 8। ये आपका उत्तर है। एक बार दोबारा देखो, ऐसे प्रश्न को बिना लगाए कैसे हल किया गया, ध्यान से देखो। पहले मैंने 8 9 17 किया, 17 को मैंने 56 में से घटाया 39 आया। उस 39 में हमने 42 जोड़ा 81 आया। 81 जैसे आया ब्रैकेट मंझला खत्म होगा, फिर का आपके पास पहुंच जाएंगे। 1/3 होगा 81 का, तो बनेगा 27। उस 27 में 108 मिलाएंगे 135 होगा। 135 को हम 222 में से घटाएंगे तो हमारा उत्तर 87 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सरलीकरण का यह बेसिक टॉपिक आपको एकदम समझ में आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और जब हम क्वेश्चन ले आएंगे एग्जाम्स के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।